बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बता रही हूँ अचार गोश्त की रेसिपी। आज मैं आपको बता रही हूँ शान अचार गोश्त के मसाले से रेसिपी। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ घर के मसाले से भी अपने चैनल पे मैं रेसिपी दे चुकी हूँ। तो ये मैंने एक पतीली में ऑयल डाला हैगा और गोश्त डाल के थोड़ी देर भूना है मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल ली हूँ मैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैं थोड़ी देर गोश्त को और लहसुन अदरक को पेस्ट को भूनूंगी। और ये अचार गोश्त का जो साशे हैगा शान का मैं वो डाल दूंगी। बस थोड़ा सा मैं इसमें बचाऊंगी जो हम अपनी हरी मिर्चों में डालेंगे चॉप करके। दही डालनी हूँ। बहुत आसान रेसिपी हैगी। अगर आपको घर के मसाले से बनानी है तो वो मेरे चैनल पे हैगी घर के मसालों से भी। और ये 2 टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया था वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी। बहुत कम चीज़ों से और बहुत टेस्टी अचार गोश्त तैयार हो जाता हैगा। बस ये सब चीज़ें मिक्स करके और मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के और ढक के गोश्त गलने तक इसको कवर करके रख दूंगी मैं। थोड़ा पानी डाल के बस मैं इसे ढक दूंगी ताकि गोश्त गल जाए। हल्की आंच पे रखूंगी मैं, थोड़ा तेज़ आंच करके। फिर थोड़ी देर बाद में बिल्कुल हल्की आंच कर दूंगी और इसे गलने दूंगी ताकि गोश्त गल जाए, अच्छे से मसाले भून जाए। अब मैं जो हरी मिर्चें मैंने ये 4-5 हरी मिर्चें ली हैं मैंने और अचार गोश्त का मसाला जो मैंने थोड़ा सा बचाया था वो मैंने एक प्याली में डाल लिया हैगा। और एक नींबू का रस मैं इसमें डालूंगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी नींबू के रस को। और अचार गोश्त का जो ये मसाला हैगा इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और हरी मिर्चें हैं जो इनको मैं छुरी की मदद से चाक कर लूँगी क्योंकि इसमें हमें ये जो मैंने नींबू और अचार गोश्त का मसाला हैगा इसमें भरूँगी मैं। इस तरीके से मैं सारी मिर्चें चाक कर लूँगी और ना मसाले को मिक्स करूँगी नींबू के रस को और मसाले को। और ये देखिए मैं इस तरीके से इसे चम्मच की मदद से मिर्चों में भर लूँगी। इस तरीके से बारी बारी में सब मिर्चों में भर लूँगी ये मसाला। ये देखिए बहुत आसानी से हो जाता है ये। और दूसरी तरफ मैंने गोश्त गलने के लिए जो रखा था मैं अब वो देखती हूँ कि वो गोश्त गल गया है। तो ये गोश्त गल गया है मेरा, देखें। अब मैं इसमें जो हरी मिर्च है वो डाल दूँगी और इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर करके वापस रखूँगी ताकि थोड़ी और भुनाई हो जाए और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी गल जाएं। ये देखें 5 मिनट बाद गोश्त बिल्कुल भून चुका हैगा और ऑयल ऊपर आ चुका हैगा। तो अचार गोश्त रेडी हो गया हैगा। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल हमना मलिक को सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।